हाय गाइस, वेलकम टू स्टारवेल ओरेकल। स्टारवेल ओरेकल में आप सबका स्वागत है। रीडिंग का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एज आई प्रॉमिस्ड कल की वीडियो में कि मैं सितंबर मंथ को लेकर रीडिंग लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए। सितंबर मंथ कैसा रहेगा और ये भी देखेंगे कि सितंबर मंथ में आपको मतलब किस किस तरीके की चीज़ों का सामना करना पड़ेगा या को शांति का माहौल बनाए रखना है। तो जो रीडिंग है ये टाइमलेस है। रीडिंग मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है। ओह, वैसे आज की रीडिंग टाइमलेस नहीं है, बट वो टाइमलेस हो वो टाइमलेस हो। और देखते हैं। बाकी जरूरी नहीं है कि अगर आप सितंबर मंथ में नहीं कर रहे हो तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। चलिए आज देखते हैं सितंबर मंथ में आपकी एनर्जी कैसे देखते हैं पूरे सितंबर। आई जस्ट फील लाइक ना सितंबर मंथ में ना आप लोगों को बाहरी करना पड़ेगा। बाहरी मुश्किलों का सामना इन द सेंस जैसे कि आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और आपका काम नहीं हो रहा है, दूसरे इंसान की वजह से आपका काम रुक गया है थोड़े टाइम के लिए। जरूरी नहीं है कि भाई बहुत लंबे टाइम के लिए रुके आपका काम, बस थोड़े टाइम के लिए ऐसा देखते हैं। और क्या बताते हैं मेरे कार्ड्स। नाइन की मैं कार्ड्स के आप लोगों मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मोस्टली जो भी लोग रीडिंग्स वगैरह देखते हैं टैरोट के, उनको ऑलरेडी नाम पता होंगे, बट चांसेस है कि यहाँ पे कोई न्यू के नाम बता देती हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स आई गेस, और ये है टेन ऑफ वॉन्ड्स। टेम्परेंस फेल्ट लाइक कि मुझे ये ऐसे रखना चाहिए। बैलेंस की एनर्जी रहेगी आप लोगों की। ओके, थ्री ऑफ बॉटम ऑफ द डेक से आई डोंट नो व्हाई बट आई जस्ट फील वेरी इस महीने ना आप किसी चीज से नहीं लड़ोगे, किसी से नहीं लड़ोगे। आप लड़ोगे अपने आप से, आलस से, अपने आप से। अपने इनको ना मैं इधर रख देती हूँ, दिखाई दे। ये एम्प्रेस की ओवरऑल एनर्जी निकल के आई है विद द थ्री ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मुझे थ्री वुमेन्स दिखाई दे रही है। थ्री, यहाँ पे मुझे एक एक दो, चलो देखते हैं। पहली बात तो कुछ न्यू आ रहा है की लाइफ में। न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है करियर के हिसाब से, करियर के बेसिस पे। और एट द सेम टाइम जो आपको और आपके पास ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपको वो बोझ लगती हैं। और जो आपकी जो
रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम आपको बोझ लगती है, उनको आपको छोड़ के जाने का मन करता है। आप थक चुके हो, वो इतना काम कर रहे हो फिर भी इतनी मेहनत कर रहे हो, आप इतना काम कर रहे हो फिर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप रातों को नहीं अच्छे से सो पा रहे हो, आपके इमोशंस ऊपर नीचे, और इस महीने में आपके बहुत इमोशंस ऊपर नीचे जाएंगे। चांसेस है कि आपकी लव लाइफ में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आए। बाकी मैं लव लाइफ को लेके कार्ड्स निकालूंगी बाकी आप। और किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे एक चीज पता चलती है कि जिस भी पार्टनर के साथ आप लोग अभी रिलेशनशिप में, डजेंट मैटर आप मेल हो फीमेल हो, आप और आपके पार्टनर अभी सेम पेज पर नहीं है राइट नाउ, अभी आप लोग आपको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। आपके लिए निकालते हैं गाइडेंस सबसे पहले तो लव लाइफ के लेके कि इस महीने आपको क्या करना चाहिए। मैंने एनर्जी आप लोगों को बता दी है बहुत ही एम्प्रेस की। आपको आपके इस मंथ का गोल ना एम्प्रेस बनना है। आपका गोल इस मंथ है एम्प्रेस बनना। एम्प्रेस कैसी होती है, उसको आती है, वो उसकी तरफ आ रहा है, जो वो अपनी जिंदगी में करना चाहती है वो होके ही रहेगा। इस बिलीफ के साथ अगर आप अपनी जिंदगी बिताना शुरू कर देंगे ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। छोटी छोटी बातों पे टेंशन मत लिया करो। You already know the answer you seek. Trust what you know. See, अब वो जरूरत है कि जो आप लोगों को चाहिए वो आप ऑलरेडी आप लोगों का है। टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल। Oh, I just love this line. टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल। यहाँ पे ना आप लोगों को बोला जा रहा है अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है वो आप अपने हाथ में ले लो। नजर आ रहे हैं कि आप लोगों ने ना, काफी लोगों ने कंट्रोल अपना ना किसी और के हाथ में अब सी। यहाँ पे कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं, मतलब कुछ अच्छा। क्यों? क्योंकि until you don't know how to control your life, it's okay to give someone, it's okay to give it to someone else. But once you know, or once you realize that you are capable of controlling your own life, you are capable of making decisions, build yourself enough, you can take back your control. And the person who has been taking charge in your life, chances are they are also willing to let you take the control back. Because to be honest, when a person is uh, looking for someone else to ना और का भी ध्यान रख रहा होता है, तो फिर वो उस इंसान के लिए भी एग्जॉस्टिंग होता है। ठीक है, तो चांसेस है कि आपका हर्ट एक, आई थिंक ना, मुझे यहाँ पे ये तड़का हर चीज का, हर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ना हर एक चीज का तड़का आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। कभी कोई ड्रामा क्रिएट होगा, कभी कोई ड्रामा क्रिएट होगा। इस सब shine your light, your internal guidance is coming through loud and clear। मैं बोल तो रही हूँ ना, लाइफ में आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी लाइट इजीली शाइन कर सकते हो, बट उससे पहले आपको अपनी लाइट को पहले ढूंढना ढूंढना होगा। ढूंढ कर दिखाई देगी। I just feel like there is something wrong with my mic. The light keep flickering, but the moment I look at the light, it's, wait a minute, let me change my mic.
आई होप आई एम ऑडिबल नाउ। सो आप लोगों को ऑलरेडी अपनी लाइट पता है, आप लोगों को बस अपनी लाइट को ना शाइन करने की जरूरत है। द मोमेंट यू रियलाइज योर लाइट इट विल शाइन ऑन इट्स ओन। सो गाइडेंस मिल चुकी है, अब लव लाइफ देखते हैं। रिमेम्बर, यार एक तो ना दिखाई नहीं देता है मेरा कैमरे में, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। मैं पढ़ के सुनाती हूँ आप लोगों को। रिमेम्बर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। आप लोगों को ना ये चीज याद रखने की जरूरत है कि आप लोग ना एक पाथ पर हो ऑलरेडी। आप लोगों को स्टेप फॉरवर्ड लेने की जरूरत है। एक कार्ड और निकाला है मैंने, मास्टर बुद्धा। डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। जो भी लोग अपनी अपनी मन की आवाज नहीं सुनते हैं ना, तैयार हो जाओ तुम, वो सब लोग, डिवाइन इज कमिंग आफ्टर यू। वो चीख चीख कर कहेंगे। जब तक तुम नहीं सुनोगे तब तक वो चुप नहीं होंगे। एक एक सेकेंड, एक कार्ड गिर गया नीचे, मैं वो कार्ड लेकर आती हूँ। लव लाइफ को लेकर है ये स्टार। स्टार, योर होप एंड ऑप्टिमिज्म आर अ पावरफुल लव मैग्नेट फॉर यू राइट नाउ। होप बनाए रखिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, आपकी ये पावरफुल लव मैग्नेट है। अगर आप ये एनर्जी बरकरार रखेंगे तो फिर आपकी क्या है, आपको आपकी आपका लव आपकी तरफ आ रहा है। ओ, the reunion with your twin flame is a destined event. Okay. जो भी यहाँ पे जितने भी ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में है ना, उन लोगों को करके लोग सोच रहे हैं ना कि आप लोगों का ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं आता, पता है कहाँ पर जा रही है। टेंशन मत लो, बाय द एंड ऑफ इट ऑल आप लोगों का रीयूनियन होकर ही रहेगा। मैं खुद एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हूँ, एंड आई ऑल्सो बिलीव कि मैं भी मेरा भी रीयूनियन होकर ही रहेगा जब राइट टाइम आएगा। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट राइट टाइम बैगेज, इट्स ऑल अबाउट राइट टाइम। इमोशनल बैगेज कैन वेट डाउन रिलेशनशिप, अनपैक इट। दिस इज सो ट्रू। पता है, अगर आप ना कोई इमोशनल बैगेज लेकर चल रहे हो, अगर वो लव लाइफ से रिलेटेड भी नहीं भी है ना, अगर आपका वो इमोशनल बैगेज, तो फिर वो अगर आपका कोई फ्रेंडशिप से लेकर है, आपके मदर के साथ अगर कोई आपका कनेक्शन है उससे लेकर भी है ना, तब भी वो आपकी लाइफ पे बहुत ज्यादा एक भार की तरह लगेगा। अवॉइड सेटिंग फॉर लेस देन यू डिजर्व इन लव। सी, आई एम टेलिंग यू, जब हम बैगेज लेकर चलते हैं ना साथ में, तो हमको यही नहीं पता होता हम क्या डिजर्व करते हैं। यहाँ पे बहुत मेरे को ना लो सेल्फ वर्थ फील हो रही है, तो यहाँ पे काफी सारे लोगों को अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर काम करने की जरूरत है। सबसे पहले तो देखते हैं और क्या आता है। मेरे को लव लाइफ, पता नहीं क्यों मुझे लव लाइफ के बारे में यहाँ पे बहुत ज्यादा कार्ड्स निकालने का मन कर रहा है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। आई थिंक ये पिछली रीडिंग में भी आया था। मैंने क्या बोला था, अपने पेरेंट्स को फॉरगिव करो, तुम्हारी लव लाइफ में तुम्हारा फायदा होगा। डजंट मैटर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे साथ क्या किया है, किस तरीके से बिहेव किया है, फॉरगिव देम। क्योंकि जो बैगेज तुम अपने दिल में लेकर चल रहे हो, इट इज वर्थ नथिंग। आई नो हर्ट हुआ है, पेन मिला है, इमोशनल बहुत ही ज्यादा कन्फ्लिक्ट हुआ है, बट आगे आने वाली जिंदगी अगर शांति से बिताना चाहते हो ना, तो फिर इसको आज में ही आज में ही रहने दो। अपने आने वाले कल में मत इसको इस दुख को, दर्द को जाने दो। हीलिंग करो, शेडो वर्क करो, इनर चाइल्ड हील करो। क्योंकि जब भी पेरेंट्स के साथ कोई दिक्कत परेशानी होती है ना, ओह शिट, सी, इनर चाइल्ड, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। चिल्ड्रन यहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना कि तुम कुछ लोग ऑलरेडी
चांस हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड भी हो, यहाँ पर कुछ लोग और ऑलरेडी सिंगल पेरेंट हो, बट यहाँ पे ना कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस आई है। चाहे चिल्ड्रन से यहाँ पे क्या मतलब, मुझे ज़्यादा मोस्टली फील हो रहा है 98% कि इट्स मोर अबाउट इनर चाइल्ड योर। तो फिर अगर आप उसको हील करते हैं ना, तो फिर आपके कनेक्शन में बहुत होगी। क्योंकि सच बताओ ना, अगर बचपन में आपके साथ कोई अब्यूज हुआ है, या फिजिकल अब्यूज हुआ है, या फिर सेक्सुअल अब्यूज हुआ है आप लोगों के साथ, तो पहली बात तो डर होगा, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, और एक्सपेक्टेशन ना बुरी नहीं है, सच बताऊं तो आई पर्सनली डोंट थिंक एक्सपेक्टेशंस बुरी हैं। क्योंकि एक रिलेशनशिप बिना एक्सपेक्टेशंस के, आई डोंट रियली थिंक सो यू कैन कॉल समथिंग वेयर यू डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम समवन एज अ रिलेशनशिप। आई डोंट रियली थिंक सो। द मोमेंट यू यू फील कि भाई हाँ, तुम उस इंसान से कुछ उम्मीद नहीं रखते हो, एक्सपेक्ट नहीं करते हो, दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ यू लाइक वॉकिंग अवे फ्रॉम दैट पर्सन। A relationship needs to have expectation for it to run smoothly, but वो expectations पहली बात तो healthy होनी चाहिए, और दूसरी ये कि जो expectations तुमने दूसरों से लगा रखे हैं, क्या वो तुम खुद भी उनको fulfill कर सकते हो, तुम ये चीज देखो। फिर अगर नहीं कर सकते, वहां पे सेल्फ वर्थ और लो सेल्फ एस्टीम की बात आ जाती है। वेटिंग, मेरे ट्विन फ्लेम साथियों, खुश हो जाओ। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। Taratam, papa papa, I don't know. अभी राइट नाउ मेरे दिमाग में हॉबी ओपा आए थे, हॉबी ओपा, यू नो, लाइक पापा पापा। आई डोंट नो if you guys remember it or not, or was it Suga? I don't remember. Yungyoppa. So this situation involves marriage. This is a confirmation for me too, to be honest. You deserve love. You are lovable. See, I don't know why, but I just feel drawn towards love right now. Getting to know each other as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. अब यहाँ पर मैंने क्या बोला था, जब एक इंसान वुंडेड होता है, वो अपने कुछ अपने सेल्फ को छुपाता है। छुपाता कैसे है? वो उसको डर लगता है कि भाई हाँ, उनका पार्टनर क्या है, उनको छोड़कर चल जाएगा अगर उन्होंने अपने वुंड्स किसी के सामने रख दी, या फिर अपनी वल्नरेबिलिटीज, यू नो। मैं पहले ऐसे बहुत सोचती थी कि भाई हाँ, मैं मतलब अपनी वल्नरेबिलिटी अगर किसी के सामने शो करूंगी, अपने ट्विन के सामने अगर मैं उसको शो करूंगी, तो फिर मैं, आई डोंट नो, इट जस्ट वुड यूज टू फील लाइक कि हाँ, मैं छोटी, मतलब इट जस्ट ये चीज होती है दिल में, दिमाग में, कि नहीं, उस इंसान को नहीं बताना है, नहीं कुछ भी बताना है, दोस्त हो गए कोई भी। तो इट्स फाइन टू शो योर वल्नरेबल साइड। अगर सामने वाला, यू नो, इफ यू ट्रस्ट सामने वाले को फुली, तब जाके दिखाओ, वरना किसी एरे गैरो मतलब लल्लूपंजुओं को अपने इनर साइड दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इफ यू डोंट ट्रस्ट समवन, बैक आउट राइट नाउ, क्योंकि योर बॉडी, योर सोल ऑलरेडी नो द आंसर। अगर तुमको एक ये चीज फील होती है ना कि किसी इंसान के साथ तुम्हारा कनेक्शन डीप नहीं जा सकता है, देन दैट्स इट, नहीं जा सकता। व्हाई आर यू फोर्सिंग इट ऑन टू देम? या फिर इफ समवन इज फोर्सिंग यू, प्लीज मेक देम अवेयर ऑफ योर बाउंड्रीज। Please make them aware of your boundaries, because you can't force love, you can't force connection. Okay, work on your partnership. अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते पर काम कीजिए। ट्विन फ्लेम्स का है, ट्विन फ्लेम्स यहाँ पर मेरे जितने भी ट्विन फ्लेम साथी हैं, अपने 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 उसके ऊपर काम कीजिए। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। दिस मोमेंट से इसका मतलब ये, बाय दिस मोमेंट दे डजंट मीन कि भी हाँ, अगर आप अपने पार्टनर के साथ राइट ना, अकेले रहना सीखो। अकेले अपने आप की, जब हम अकेले होते हैं ना, लोगों को लगता है जब हम अकेले होते हैं हमारे आसपास कोई नहीं होता, तब हम सबसे ज्यादा अकेले होते हैं। बट जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता ना, तुम्हारे पास तुम खुद होते हो, ठीक है। तुम्हारे पास तुम खुद होते हो। अपनी अपनी कंपनी को एंजॉय करना सीखो, अपनी कंपनी को अपनी कंपनी में रहना सीखो, ठीक है। अब आई थिंक ये रीडिंग, आई डोंट नो वेयर दिस रीडिंग लेड, सो आई जस्ट होप कि मैसेज जिसके लिए भी है उस तक पहुंच जाए। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें, या फिर
ज़रूरी नहीं है कि वीडियो आपके साथ रेज़ोनेट करेगी, आप तभी देखें। अगर ये रीडिंग आपको किसी और की याद दिला रही है, तो आप उसको भी भेज सकते हैं कि भई हाँ, देख आई जस्ट यू नो यू कुड सेंड देम दिस वीडियो टू देम एंड यू कैन जस्ट टेल देम कि दिस रीडिंग रिमाइंडेड यू ऑफ देम। आप कर सकते हो उस इंसान को मैसेज या फिर ये वीडियो शेयर। थैंक यू सो मच। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली रीडिंग में मिलते हैं।